Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you social pharmacy. So students, हमने लास्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर था. तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने बच्चों अभी तक देखो हमने ये सब पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, मैक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा हमने कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स पढ़ ली थी. ठीक है, हमने कुछ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स की भी बात की थी. ठीक है, तो आज हम फैट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट, कि फैट्स जो हैं वो क्या होते हैं. सो बेसिकली आपको सबसे पहले याद रखना है फैट्स या लिपिड्स या ट्राइग्लिसराइड्स, ये इनका जो जैसे हमारा प्रोटीन का मोनोमर अमाइनो एसिड होता है, वैसे ही जो फैट्स हैं इसमें ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स की टेल होती है. ठीक है, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की टेल होती है, ये दोनों मिलके हमारे फैट्स को बनाते हैं. ठीक है, अब कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अबाउट फैट्स. कि जो फैट्स हैं दे प्रोवाइड एनर्जी एंड कंटेन फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हमें किसके थ्रू मिलते हैं? हमें फ़ैट के थ्रू ही मिलते हैं. अगर वाइटामिन्स हमारी बॉडी में अगर फैट ही नहीं होगा तो वाइटामिन डिज़ोल्व ही नहीं होंगे, राइट. समझ में आया? देन इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं. जब ठंड होती है तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो एडिपोज टिश्यू होता है जिनमें फ़ैट स्टोर होते हैं, हमारी बॉडी को गर्मी से बचाते हैं, क्योंकि एक तरीके से थर्मल तरीके से वर्क करते हैं, मतलब ये इनपरमिएबल होते हैं, तो एक तरीके से हमारी बॉडी को गर्मी देते हैं अगेंस्ट कोल्ड फैट. देन असेंशियल फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन हेल्थ. कुछ जो असेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि ह्यूमन के लिए हेल्थ के लिए ज़रूरत है, तो वो हमको डाइट से लेने पड़ते हैं. ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसिस फैट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. ह्यूमन बॉडी भी फ़ैट को कार्बोहाइड्रेट से बना सकती है. ठीक है, और जो फ़ैट असेंशियल है वो हम अपनी डाइट से भी लेते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शन हैं. देखो पहले तो हम एक तरीके से फंक्शंस की बात कर लेते हैं. हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हम प्रॉपर फंक्शंस लिख लेते हैं, है ना, जिससे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो. एनर्जी सोर्स क्या है? सबसे पहला ये हम पहले भी ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि जो फैट है ये हमें एनर्जी देता है. ठीक है, प्रोवाइड मोर कैलोरीज देन बेसिकली प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए. देन वाइटामिन एब्जॉर्प्शन. वाइटामिन एब्जॉर्प्शन अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, ये रहा, तो हम इसको अलग से इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद रहे. एब्जॉर्प्शन देखो ऐसी बहुत सारी वाइटामिन्स होती हैं, जैसे कि ए हुई, डी हुई, ई हुई, के हुई. तो ये जो वाइटामिन्स हैं ये क्या करते हैं? ये केवल फ़ैट में डिज़ोल्व होते हैं. जैसे आप इनको अगर एक पानी में डिज़ोल्व करोगे तो नहीं होंगे, फ़ैट सॉल्युबल है, ये फ़ैट में ही डिज़ोल्व होते हैं. तो ऐसे वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने का काम और बॉडी तक पहुंचाने का काम, उसके नरिशमेंट वैल्यू का काम ये किसका होता है? ये फ़ैट का होता है. देन सेल स्ट्रक्चर, एक फंक्शन है सेल स्ट्रक्चर. क्या मतलब है इसका? कोई गैस कर सकता है? जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन होती है, हमने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, जिसमें ऐसे ऐसे करके जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, तो सेल की मेम्ब्रेन को बनाने का काम है ना, नर्व टिश्यू को बनाने का काम, सब ये किसका होता है? ये सब काम होता है बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन. ये किसका काम होता है? फैट का काम होता है. आपने देखा होगा कि फ़ैट अगर हम लोग बिल्कुल कंज्यूम करना बंद कर दें, कुछ हो जाए, तो स्किन पे ड्राइनेस भी हो जाती है, राइट. तो स्किन को भी हाइड्रेट रखने के लिए फ़ैट रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमने भी ऊपर भी पढ़ा, इंसुलेशन, बॉडी को गर्मी देना इज़ अ वर्क ऑफ फैट. उसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया कि स्किन की हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए हम लोग फ़ैट का यूज़ करते हैं. ठीक है, फ़ैट बहुत सारे टाइप के होते हैं. ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं इसे. फैट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप. देखो सैचुरेटेड फैट है ना, मोनो अनसैचुरेटेड है, पॉली अनसैचुरेटेड है, ट्रांस फैट है. तो बेसिकली दो टाइप का है. अब यहाँ पे तीन टाइप का मान लो. फैट्स कितने हो गए? तीन टाइप के हो गए. मैं यहाँ पे बना देती हूँ. जो फैट्स हैं
वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट, ठीक है। देन अनसैचुरेटेड फैट, उसके बाद हमारे पास है ट्रांस फैट। हो गए 3 टाइप के, हो गए 3 टाइप के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। सो क्या क्या होते हैं ये, हम इसको पढ़ते हैं कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है ना, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, आपको तब समझ में आएगा। जैसे हमारा कोई स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है? फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये इधर नहीं आएगा, ये हमारा फैट का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन की चेन है ना। तो आप देख रहे हो इसके बीच में क्या है? इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है ना, एक ही बॉन्ड है। तो ये कौन से फैटी एसिड्स हो गए? ये हो गए हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन से फैटी एसिड? सैचुरेटेड। और यहीं अगर इनके बीच में ऐसे करके डबल बॉन्ड आ जाए, है ना, डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो कौन से हो जाते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ में आया? सैचुरेटेड कौन से हैं? जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ठीक है। मोनो और पॉली का मतलब है अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो वो मोनो अनसैचुरेटेड, और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो वो पॉली अनसैचुरेटेड। इतना समझ में आया? मैं थोड़े से इनके, और क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट हो, है ना, तो आप लोगों को ये सब रीड करना आना चाहिए। कभी किसी ने आपको अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट दिखाई या फैट की रिपोर्ट दिखाई तो आप नहीं समझ पाओगे कि इसको क्या है ना, तो इसलिए हम इसको बना के देखते हैं, मतलब इनके बीच में डिफरेंस करते हैं जिससे हमको और समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि एक आपने सुना होगा रिपोर्ट्स में LDL और HDL लेवल होता है ना, वो पढ़ते हैं। देन सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड फैट। देखो सैचुरेटेड फैट हमको मिलता है सबसे पहले मीट से, है ना, डेयरी प्रोडक्ट से, जितने भी दूध वगैरह होता है सबसे हमें सैचुरेटेड फैट मिलता है। देन एग्स, कोकोनट ऑयल, ये सब अदर गुड सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैट, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर कोई चीज़ रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो वो क्या है? वो सैचुरेटेड है। देन आपने देखा होगा LDL लेवल होता है, क्या होता है? एक LDL लेवल होता है आपकी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में, कभी किसी ने कराई हो, है ना। तो जब इंसान ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाता है तो LDL लेवल उसकी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया? LDL बढ़ जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? बेसिकली LDL फैट अच्छा नहीं होता। अगर ये इसका लेवल ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो ये जो है फ़ैट अच्छा नहीं है। इसका लेवल जितना नॉर्मल है वो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और अगर ज़्यादा कोई सैचुरेटेड फैट खाएगा तो उसके अंदर इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या मतलब है? कि उसको बेसिकली डायबिटीज़ का खतरा बना रहेगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी और डायबिटीज़ का खतरा बना रहेगा। इसलिए अभी जब किसी को भी शुगर हाई होता है तो बोला जाता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दो, ऑयल खाना छोड़ दो, मीट छोड़ दो, राइट। तो LDL लेवल कौन बढ़ाता है? सैचुरेटेड फैट बढ़ाते हैं LDL लेवल, याद रखना, ठीक है। देन वी हैव अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? उसके पास डबल बॉन्ड है। 2 टाइप के हैं, मोनो और पॉली। एक ही है तो मोनो, और बहुत सारे हैं तो पॉली, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड प्रेजेंट होता है आवाकाडोज में, है ना, नट्स में, है ना। वी हैव प्लांट ऑयल, नट बटर, ऑलिव्स, इन सब के अंदर सैचुरेटेड होता है। ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आपने देखा होगा ऑलिव ऑयल, देखो आपको सर्दियों में भी वो जमा हुआ नहीं दिखेगा, राइट। वो क्या होगा? लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पर, ठीक है।
ये क्या करते हैं, ये लो करते हैं, लोअर्स LDL लेवल, जो बैड फैट है एक तरीके से उसको कम करते हैं, और जो गुड फैट होता है HDL, हाई डेंसिटी है ना, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इसको बढ़ाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए सच में नीडेड होता है, फंक्शन के लिए, मेम्ब्रेन के लिए, हमारे फेस और स्किन की हेल्थ के लिए, उसको बढ़ाते हैं। और हम इसका कंजप्शन अगर इसको स्टार्ट करते हैं इसकी जगह, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो भी रही होती है तो वो कम हो जाती है, डिक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। समझ में आया? एक बार देख लेती हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। आई गेस आपको ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा फ़ैट अच्छा होता है और हमको बेसिकली कैसे फ़ैट का कंजप्शन करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारे बॉडी के लिए ही दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये जो हमने को वर्ड पढ़ा था ट्रांस फैटी एसिड एक तरीके का अनसैचुरेटेड फैटी है। ठीक है, वो अनसैचुरेटेड फैटी है जिसको हाइड्रोजनेशन से बनाया जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट को लिक्विड ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, क्या करके, हाइड्रोजनेशन करके, उसको हम ट्रांस फैट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, एक बार मैं चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो। ठीक है, कैसे, ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट क्या है? मेड व्हेन liquid and oil are turned into solid fats। लिक्विड ऑयल को सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉलिड फैट में एक प्रोसेस से, है ना, जिसमें हम बेसिकली शॉर्टनिंग कर देते हैं, इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, बाई हाइड्रोजिनेशन, उसको हम कहते हैं ट्रांस फैट। होता ही क्या है, होता ही अनसैचुरेटेड फैटी है। आई गेस अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो ट्रांस फैट होता है इसके बहुत सारे हेल्थ रिस्क हैं। अगर कोई इंसान इसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो उसके लिए सही नहीं है। तो क्या क्या हेल्थ रिस्क है एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। ठीक है, हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ अगर कोई ज़्यादा खाएगा, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाएगा, क्योंकि ट्रांस जो फैट होता है वो ज़्यादातर फ्राइड फ्रूट्स में, जो फ्राइड खाना होता है, प्रोसेस्ड फूड में ये जो केन वाले सामान होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, राइट। देन इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मिलेटस 2, है ना, जो शुगर जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, वो उसका खतरा बढ़ाता है कौन सा, ट्रांस फैट। ठीक है, देन और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ओबेसिटी सबसे बड़ी आजकल। आपने मोदी जी का मे बी आपने वो देखा हो इंटरव्यू, अभी रिसेंटली उन्होंने ओबेसिटी के ऊपर बोला कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओबेसिटी है ना, इससे डायबिटीज़ होती है, इससे हार्ट की डिजीज़ होती है। तो हमको फिट एंड फाइन रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते हुए रहना चाहिए कि ओबेसिटी हमें ना हो और हम लोग अपने जीवन में अच्छे से अपना जीवन बिता पाएँ और हमें कोई बीमारी ना हो, और बेसिकली ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, इसको लिमिट करना चाहिए, ट्रांस फैट जितना कम हो सके उतना कम लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फैट का आपको समझ में आ गया कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होते हैं, क्या यूज़ है फैट का। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या है? वाइटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट मेंटेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल। सेल के नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए और उसके नॉर्मल फंक्शन बनाए रखने के लिए हमको वाइटामिन की ज़रूरत होती है ना। ह्यूमन जो है वो वाइटामिन सिंथेसिस नहीं कर सकते, है ना, वो उनको कैसे लेना पड़ता है, वो डाइट से लेना पड़ता है। तो इसका मतलब जो हमारे वाइटामिन है ना वो हमारे लिए असेंशियल है
है ना, हमारी बॉडी इसको नहीं बना सकती, हम अपने खाने से ही इसको ले सकते हैं, ठीक है। विटामिन प्लांट्स एंड एनिमल दोनों से मिलती है ना, जो भी मीट वगैरह आता है उससे विटामिन्स मिलती हैं, और डेयरी प्रोडक्ट से विटामिन्स मिलती हैं, और प्लांट से भी विटामिन मिलती है। विटामिन के बच्चे दो कैटेगरी हैं, अगेन दो कैटेगरी हैं, एक और किस बेसिस पे है ये कि किस में सॉल्युबल है, किस में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर विटामिन फैट में डिज़ोल्व होता है तो वो फैट सॉल्युबल होता है, और अगर वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, समझ में आया। सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं, ए डी ई के, अब याद कर लेना, ए डी ई के एडेक या कैसे कुछ अपना निमोनिक्स बना के याद कर लेना। दे अंडरगो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इन अ प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड इंटैक्ट पेनक्रियाटिक फंक्शन, ठीक है। इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है, बाइल सॉल्ट की प्रेजेंट में, फैट की प्रेजेंट में, जिससे ये एब्जॉर्ब हो पाए और पेनक्रियाटिक फंक्शन को ठीक रख सकें। देन वाटर सॉल्युबल विटामिन सी है, बी है, दे आर वाटर सॉल्युबल, अंडरगो रैपिड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से इनका जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि बेसिकली वाटर सॉल्युबल है। वाटर तो हमारी बॉडी में हर जगह है, हर जगह कहीं से भी ये वाटर से डिजोल्व होकर हमारी बॉडी में आ जाते हैं। अब हम इसके कुछ टाइप पढ़ लेते हैं, चलो हम पहला मिनरल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे मिनरल्स। मिनरल्स हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, थोड़े अमाउंट में आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक, सेलेनियम, ये हमारी बॉडी में बहुत इनकी ज़रूरत होती है छोटे छोटे कामों के लिए। कुछ असेंशियल जो हमारी बॉडी को चाहिए डाइट से, वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। अब हम धीरे धीरे करके इनकी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम वाइटामिन पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो विटामिन ए, देखो विटामिन ए हमें किससे मिलता है, विटामिन ए हमें कैरेट से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है। तो कैरेट का ये ऐसा कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। सो बीटा कैरोटीन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है, फाउंड इन बीटा कैरोटीन। और किस लिए रिक्वायर होता है बच्चों, हमारी हेल्दी स्किन के लिए, है ना, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे टिश्यूज़ ग्रोथ के लिए, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। और देखो ये देखो, इम्प्रूव आई साइट्स, बच्चों की आई साइट्स, उनकी बोन हेल्थ अच्छी रखने के लिए, हेयर और स्किन की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, ये क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, विटामिन ए की। किस किस में मिलता है, कैरेट, गुआवा, पपायाज, मैंगोज, चीज़, एग, ब्रोकली एक्सेट्रा, ठीक है, समझ में आया। देन विटामिन बी हमारे देखो कितने टाइप का है, इसमें और अभी मिसिंग है एक विटामिन B12 भी होता है, राइट। सो B1, B2, B3, B9, B12, ये हमारे सब डिफरेंट टाइप के विटामिन हैं। देखो पढ़ते हैं कि करके। विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, थायामीन। क्या होता है, हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, हार्ट की फंक्शनिंग को अच्छा करता है, मसल की फंक्शनिंग को अच्छा करता है, और नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ओट्स, ग्राउंड नट्स, कैश्यू नट्स, मिल्क, मीट, सबसे हमें विटामिन B1 मिलता है। देन B2 हो गया राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं इसको, राइबोफ्लेविन एक इम्पॉर्टेंट बी विटामिन है। ये हमारे रेड ब्लड की प्रोडक्शन में, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में एक बार उसमें भी पढ़ा है, जिनको हम RBCs कहते हैं या रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूलस कहते हैं, उनकी सिंथेसिस में राइबोफ्लेविन का एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा रोल है। बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, पीज, आलमंड, व्हीट, चिकन, एग, सब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। देन हमारा विटामिन B3 है, जिसको हम नायासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नायासिन। इम्प्रूव करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्किन को और हमारी नर्व को। आप देखोगे कुछ आपको मॉइस्चराइज़र भी मिलेगा जिसमें आपको दिखा मिलेगा कि विटामिन B3 है इसमें, तो दैट इज़ गुड फॉर स्किन। डेट से, मशरूम से, ग्राउंडनट से, मीट से, फिश से हमें ये मिलता है। देन हमारे पास B5 है। B5 को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, पेंटोथेनिक एसिड। ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारी बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है उसको इंक्रीज करता है, क्लियर हुआ। गूसबेरीज है ना, पोमोग्रेनेट, वाटरमेलन, मशरूम, व्हीट, मिल्क, फिश,
ये अबंडेंट होता है, इन सब चीज़ों से मिल जाता है। देन हमारे पास है B6 जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन हमारी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, हमने पढ़ा, हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनकी सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है, और हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्व फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, मतलब एक तरीके से हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। बनाना, हम कहते हैं ना डेट्स खाओ उससे दिमाग तेज़ होगा, आलमंड खाओ दिमाग तेज़ होगा, राइट। तो कैप्सिकम, पोटैटो, सबसे हमें विटामिन B6 मिलता है। विटामिन B9 जिसको हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं, आपने देखा होगा आयरन और फॉलिक एसिड की आपको मार्केट में टैबलेट्स भी मिलती है ना। तो ब्रेन के फंक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, है ना, और नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या यूज़ होता है, ये विटामिन B9 इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डेट्स, मैंगो, स्ट्रॉबेरीज, बीटरूट, ग्रीन पीस, ओट्स, ग्राउंडनट, सोया मिल्क, टोफू, एग, सब में ये विटामिन B9 प्रेजेंट होता है। आई गेस आपको क्लियर है ये, ठीक है। देन हमारे पास है विटामिन B12, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ठीक रखता है। और बेसिकली बच्चों विटामिन B12 की कमी से ही हमें अनीमिया होता है, खून की कमी जिसे हम कहते हैं, राइट। सो विटामिन B12 इज़ वेरी नेसेसरी, राइट, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। देन चिकन, बीफ, मिल्क, चीज़, योगर्ट और पनीर ऑल्सो, सब चीज़ों में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। देन विटामिन C देखते हैं यहाँ पे, देखो इन्फेक्शन से बचाता है और कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी विटामिन C बढ़ाता है। अगर आप कैल्शियम आयरन ले रहे हो और आपके पास विटामिन C नहीं है तो आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है ना। देन एंटीवायरल होता है, बेसिकली हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है बढ़ाने में, लिख देते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। सिट्रस फ्रूट जितने होते हैं, जो खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, वी हैव पाइनएप्पल ऑल्सो, गुआवा, ब्रोकली, है ना, इन सब में विटामिन C प्रेजेंट होता है। लेमन्स ऑल्सो। देन विटामिन D, ये क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और हमारे टीथ और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखते हैं, हेल्प टीथ एंड बोन डेवलपमेंट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन। अगर विटामिन D नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा, जिसको हम बेसिकली D3 भी बोलते हैं, क्या होगा, आप कितना भी कैल्शियम खा लो आपकी हड्डी उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। विटामिन D लेना पड़ेगा जिससे हमारे जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। ऐसा कहते हैं कि विटामिन D सूरज से मिलता है, आपने सुना होगा ना कि सन में बैठ जाओ विटामिन D मिलेगा, तो बच्चों ऐसा नहीं है। विटामिन D का एक कहानी है, विटामिन D आपको लेना पड़ेगा खाने में, फूड में, है ना। आपने क्या लिया, मशरूम खाए, मिल्क खाए, ये सब चीज़ें खाई, आपको विटामिन D मिल गया, लेकिन वो कैसा होगा, वो इनएक्टिव होगा, है ना, वो किसी काम का नहीं है, इनएक्टिव है। लेकिन जब आप धूप में बैठोगे, सनरेज लोगे, उससे क्या होगा, ये जो विटामिन D इनएक्टिव था ये एक्टिव हो जाएगा। तो विटामिन D मिलता कहाँ से, ये खाने से ही मिलता है, लेकिन धूप से वो एक्टिवेट होता है। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। विटामिन E हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन E के आपको बहुत सीरम मिल जाएंगे, बहुत सारी क्रीम मिल जाएंगी, तो हमारी स्किन को, हमारे स्किन बैरियर को, स्किन को सही करता है। गुआवा, मैंगोज, पोटैटोज, आलमंड्स, एग, सब में हमारा विटामिन E प्रेजेंट है। देन विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ब्लड क्लॉटिंग को इम्प्रूव करता है, बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होती है ना, तो उस केस में विटामिन K का इंजेक्शन दिया जाता है। दैन कॉलीफ्लावर, कैरेट, कैश्यू नट्स, कैबेज, एग्स, ग्रेप, सब में प्रेजेंट होता है क्या, हमारा विटामिन K, ठीक है। अब कुछ मिनरल्स पढ़ लेते हैं। जिंक क्या करता है, एड्स इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यून सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। आयरन हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, और कैरीज ऑक्सीजन टू द इम्यून सेल, इम्यून सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। मैग्नीशियम, है ना, क्या काम करता है, एक तो मैंने आपको बताया सेल सिग्नलिंग, और एक हमारे DNA की जो सिंथेसिस होती है उसमें भी ये वर्क करता है।
ठीक है। सेल सिग्नलिंग मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी सिग्नल्स जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के, तो उनको मैग्नीशियम कंट्रोल करता है। इसमें देखते हैं कैल्शियम क्या करता है, हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अगर ये कम होगा तो आपने देखा ना लोगों की किसी किसी की बोन्स बहुत जल्दी टूट जाती हैं, हड्डी टूटना बहुत जल्दी होता है उनके संग। और उसके अलावा आपने देखा होगा लेडीज़ के घुटनों में दर्द रहता है, दैट इज़ लैक ऑफ कैल्शियम। आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हम देखो मिनरल्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम हमने पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम क्या है, को फैक्टर है मेटाबॉलिक एक्टिविटी का, बहुत सारे सेल सिग्नलिंग में काम करता है। सेल सिग्नलिंग मतलब एक सेल है ना, उसके ऊपर कोई रिसेप्टर है, उसका कहीं काम है, उसको भेजना करना, वो सब सेल सिग्नलिंग में आता है। आयरन हमारा किस में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में, तो क्या करता है ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र। के पोटेशियम हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, क्योंकि एक आपने सुना होगा पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप है ना, वो हमारे मसल्स में हमारी पे प्रेजेंट होता है, जिससे वो रेगुलेट करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जिंक क्या होता है, वुंड हीलिंग में, हमारे कहीं घाव हो जाते हैं उनको जल्दी भरने में जिंक हेल्प करता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कैल्शियम हमें पता है कि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है ना, जो हमारे स्टमक का मीडियम है ना, वो एसिडिक कर देता है, जिससे जो पैक्टिन या एंजाइम जो होते हैं वो एक्ट करके हमारा डाइजेशन कर देते हैं प्रोटीन का। तो वो जो एसिड होता है वो प्रोड्यूस किससे होता है, किसकी प्रेजेंस में वो प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन की प्रेजेंस में। देन आयोडीन, थायराइड हार्मोन आपने सुना होगा कि किसी को गॉइट बीमारी हो जाती है अगर उसके ये थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं करते। जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, है ना, उनको बनाने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। देन वी हैव फॉस्फोरस, जो हमारे DNA और बोन्स के लिए होता है। देन हमारे पास सोडियम है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स को और हमारे pH बैलेंस को मेंटेन करता है। pH आपको पता ही है कि अगर एसिड और बेस का जो बफर है उसकी तरह वर्क करता है, उसमें को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कॉपर हमारे आयरन और एंजाइम्स की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। सेलेनियम ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम फंक्शनिंग ऑफ, हमारे जितने भी एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। देखो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और भी होते हैं देखो, जैसे फ्लोरीन है, ये देखो फ्लोरीन, ये बेसिकली बोन्स, जो पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल बोन्स है ना, टीथ मैट्रिक्स, उसके लिए ये हमारी बोन फॉर्मिंग कैविटी बनाता है। हमारे पास देखो मोलिब्डेनम है, ये हमारे ड्रग एंड टॉक्सिन के मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है कि अगर हमने कोई ड्रग खाया, कोई टॉक्सिन लिया, तो उसको बॉडी में डिग्रेड करना है ना, उसका इसका पूरी बॉडी में उसका फ़ायदा पहुंचाना है, तो वो मोलिब्डेनम का काम है। प्रोटीन सिंथेसिस में मोलिब्डेनम हेल्प करता है। मैंगनीज़ होती है, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने के लिए मैंगनीज़ यूज़ होती है ना। फ्रॉम सुपर ऑक्साइड, डाईम्यूटेज और एंटीऑक्सीडेंट, है ना। बेसिकली बॉडी में वेरियस फंक्शन है। देखो कोबाल्ट, देखो कोबाल्ट एक क्योंकि B12 कोबामाइन होता है, आपने B12 इसमें पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, B12 का नाम होता है, मैं नीचे लिखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो साइनो कोबालामाइन, इसमें सबसे मेन पार्ट क्या होता है, इसमें एक बेसिकली मिनरल यूज़ होता है जो कि है हमारा, कहाँ गया ये रहा, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट विटामिन B12 का पार्ट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्प करता है जनरेट करने में। ठीक है, हमारे पास ये हमने पढ़ी लिया। जिंक, बोरॉन, देखो हमारी बोन हेल्थ के लिए बोरॉन ज़रूरी है। कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं हमारी सोच से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, उनके लिए बोरॉन ज़रूरी है, राइट। तो बहुत सारे फंक्शन है हमारे मिनरल्स और वाइटामिन्स के, हमने मिनरल वाइटामिन्स ख़त्म कर लिया है। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा फाइबर्स, राइट, कि फाइबर्स में क्या क्या होता है, फिर वाटर, और फिर हम बैलेंस डाइट और डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जो अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं तो उनसे हमें हो जाती हैं, राइट। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे कि किस किस विटामिन की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारी होती हैं। समझ में आया। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने फ़ैट ख़त्म किया, अपना विटामिन ख़त्म किया और मिनरल ख़त्म किया, है ना। तो विटामिन B आपने देखा था बहुत सारे टाइप का होता है, इस वजह से
हम विटामिन बी को ना ऐसे भी बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ठीक है, दैट्स वाई। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। जस्ट रिवाइज करना, एक बार नोट्स बनाना कि मोनो सैचुरेटेड, ट्रांसफैट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्या इनके फंक्शन है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने आपको बॉन्ड्स वगैरह सब बता दिया। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, बाय बाय।